हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 में एक्सरसाइज 10C करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 10C में आपका है यूनिटरी मेथड, मतलब सारे क्वेश्चन आपके यूनिटरी मेथड के ही आएंगे। अब यूनिटरी मेथड होता क्या है, ठीक है, तो ये सुन लीजिए आप। जैसे कि हमें देखिए, पहले हमें वैल्यू 1 के फाइंड करनी होती है और उसके बाद जो हमारी वैल्यू रिक्वायरमेंट चाहिए हमारी वैल्यू को, फिर वो हम फाइंड करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिटरी मेथड। रूल इसका क्या होता है कि अगर हमें ज़्यादा वैल्यू फाइंड करनी होती है, मतलब ज़्यादा का हमें निकालना होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर हमें लेस निकालना होता है, अगर हमें एक की वैल्यू निकालनी होती है तो हम उस केस में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। समझाऊंगे क्वेश्चन तो आपको जो रूल है वो भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए लिखा है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 14 मीटर ऑफ क्लॉथ इज़ ₹1890, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 मीटर ऑफ क्लॉथ। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि 14 मीटर का जो क्लॉथ है वो उसका रेट यहाँ पे दिया है, तो हमसे पूछ रहा है कि फिर 6 मीटर का क्लॉथ क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस यहाँ पे निकालेंगे कि फिर अगर ये 14 मीटर का जो ये रेट दिया है तो आखिर में 1 मीटर का रेट क्या रहा होगा। तो इसलिए हम इससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 1 का फाइंड करने के लिए। अभी मैंने आपको बोला कि अगर हमें लेस का फाइंड करना है तो हम डिवाइड करेंगे, और अगर हमें मोर का फाइंड करना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें यहाँ पे एक क्वांटिटी के निकालनी है, कम का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 14 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जो वैल्यू आएगी वो 1 मीटर की वैल्यू आएगी। अब 1 मीटर की जो हमारी वैल्यू फाइंड हो चुकी है, तो हमें निकालना है 6 मीटर का, तो हम क्या करेंगे, उस केस में मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रखी हूँ, कॉस्ट ऑफ 14 मीटर ऑफ क्लॉथ। ये 14 मीटर का कॉस्ट दिया हुआ था, हमें 1 का फाइंड करना था, तो हमने क्या किया, इससे इसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने पे जो इसका कॉस्ट आया है वो ₹135 आया है, मतलब कि 1 मीटर जो है उसका जो रेट है वो ₹135 है, और हमें निकालना था 6 मीटर क्लॉथ का। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जब 1 का यहाँ पे निकाल चुके हैं तो हम क्या करेंगे, 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 810 जो है वो आपका 6 मीटर क्लॉथ का रेट आ गया। ठीक है, सारे क्वेश्चन सेम टू सेम है, कोई भी किसी में चेंजिंग नहीं है। यहाँ पर देखिए लिखा, इफ़ द कॉस्ट ऑफ अ डजन सॉप इज़ ₹285.60, मतलब यहाँ पे क्या दिया है, 12 सोप का। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि फिर एक सोप का रेट क्या होगा, क्योंकि तभी तो हम फाइंड करेंगे कि जो 15 अगर हमें सोप का रेट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, 12 से इसको डिवाइड करिएगा, जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो वन सोप की आएगी, एक साबुन का आएगा। फिर उसमें आप क्या करेंगे, जो एक साबुन का रेट आएगा उसमें आप 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखिए सारा क्वेश्चन सेम है। यहाँ देखिए, इफ़ 9 kg ऑफ राइस कॉस्ट ₹327.60, मतलब ये 9 किलो चावल का ये रेट दिया है, तो हमसे पूछ रहा है कि फिर 50 किलो चावल का रेट क्या होगा। तो यहाँ से इसको डिवाइड करके पहले 1 किलो का निकालेंगे, 1 kg का निकाल लेंगे, और जो भी 1 kg की वैल्यू आएगी उसमें हम 50 kg का निकालना है, तो 50 kg से मल्टीप्लाई कर देंगे। सारे क्वेश्चन सेम टू सेम है, कोई कहीं भी चेंजिंग नहीं है। जहाँ पे चेंजिंग मुझे लगेगी वहाँ पे मैं आपको दोबारा क्वेश्चन समझाऊंगी। तो यहाँ पे आपको फ्रंट में यहाँ पे 7 क्वेश्चन दिख रहा है, और ये उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दे रही हूँ। इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आएगा कोई क्वेश्चन, तो आप कमेंट में अपना डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पे सेकंड का निकाली हूँ। यहाँ पे देखिए, 1 सोप का निकाली हूँ, तो 12 से डिवाइड करके पहले 1 का निकाली हूँ, फिर 15 का निकालना है, तो यहाँ पे 15 का निकाली हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए थर्ड वाले क्वेश्चन का है, ये 1 kg का निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, इस केस में यहाँ पे तो मैं डिवाइड कर दी थी, यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूँगी आपको। यहाँ पे तो मैं इसको पहले डिवाइड कर दी हूँ, 1 का पूरी तरह से डिवाइड कर दी हूँ, उसके बाद मैं 6 से मल्टीप्लाई करी हूँ। ठीक है, फिर मैंने सोचा कि अगर यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं और शॉर्ट करने की कोशिश करूँगी, तो यहाँ देखिए दूसरे वाले मैं इस ट्रिक को अप्लाई करी हूँ। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1 सोप का निकालना है, तो 12 से तो हम इसको डिवाइड करेंगे, तो मैं यहाँ पे क्या की हूँ, डिवाइड करके इसकी पूरी वैल्यू नहीं निकाली हूँ, इसको डिवाइड के फॉर्म में लिख दी हूँ, और फिर जो वैल्यू आएगी उसमें हमें मल्टीप्लाई करना है 15 से। तो मैं इसी में क्या कर दी हूँ, 15 से मल्टीप्लाई कर दी हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ मेरा अगर यहाँ पे कुछ शॉर्ट हो पाया है तो मैं वहाँ पे शॉर्ट करी हूँ, और फिर देन जाकर उसके बाद मल्टीप्लाई की हूँ। ठीक है, तो मुझे ये थोड़ा सा ईजी लग रहा था, तो मैंने सोचा आपको ये भी बता दूँ। आप इसको पूरी तरह से डिवाइड करके और फिर 15 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड वाले क्वेश्चन में भी मैं वही अप्लाई करी हूँ फॉर्मूला। यहाँ पे 1 kg का निकालना था, तो अपॉन में 9 कर दी हूँ, पूरी तरह से डिवाइड नहीं की हूँ। ठीक है, ये डिवाइड के फॉर्म में लिख दी हूँ। और 50 kg का निकालना था, तो 50 इंटू 50 इसमें मल्टीप्लाई करना था 50 का, तो 50 का इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दी हूँ। जहाँ पे ये इसको क्रॉस किया है तो क्रॉस कर दी हूँ, और फिर जो वैल्यू आया उसको 50 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी हूँ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में भी की हूँ, यहाँ भी मैं वही काम की हूँ। 1 मीटर का निकालना है, तो दोनों की वैल्यू को डिवाइड कर दी हूँ, और 5 मीटर तो यहाँ पे देखिए डिवाइड नहीं की हूँ, बस डिवाइड के फॉर्म में लिखती हूँ।
फिर 5 मीटर का निकालना था तो इस पूरे वैल्यू में 5 से मल्टीप्लाई करना था, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई की हूँ। अब ये दोनों क्रॉस किया है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहा था तो मैंने क्रॉस करा दिया, ठीक है। 4.5 हो गया ये। फिर यहाँ पे देखिए ये भी यहाँ पे एक पॉइंट पे डेसिमल लगा है और यहाँ भी एक पॉइंट पे डेसिमल लगा है, तो दोनों में क्या की हूँ 10 से मल्टीप्लाई कर दी हूँ। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये पूरा डेसिमल रिमूव हो गया है। फिर उसके बाद 5 से डिवाइड की हूँ इसको भी और इसको भी, तो ये वैल्यू आई है। और फिर उसके बाद 9 से डिवाइड कर दी हूँ, तो इसकी जो वैल्यू आई है वो 19 kg आई हुई है। इसी तरह सारे क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या कर रही हूँ, पहले 1 10 का निकाली हूँ, फिर रिक्वायरमेंट जो हमारा पूछा है 10 का तो 10 का निकाल दी हूँ। 6 में भी सेम वही काम की हूँ, पहले 1 लीटर डीजल का रेट निकाली हूँ, ठीक है, डिवाइड करके, और फिर 22 लीटर का रिक्वायरमेंट था मेरा तो फिर 22 से क्या कर रही हूँ मल्टीप्लाई कर दी हूँ। सब में सेम ही है, कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 टन का वेट निकाली हूँ यहाँ पे डिवाइड करके, और हमें 35 टन का निकालना था तो इसमें 35 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 35 टन का रेट यहाँ पे निकाल ली हूँ। अब थोड़ा सा 8 वाला क्वेश्चन मुझे लग रहा है समझाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये थोड़ा सा कुछ डिफरेंट है। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका कह रहा है यहाँ पे 4.5 ग्राम ऑफ एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक कंटेंट 3.5 ग्राम ऑफ कॉपर, ठीक है। तो कह रहा है व्हाट वेट ऑफ कॉपर विल देयर बी इन 18.9 ग्राम ऑफ द एलॉय। यहाँ पे देखिए 4.5 ग्राम जो एलॉय है कॉपर और जिंक में वो इतना है, ठीक है। फिर बोल रहा है व्हाट वेट ऑफ कॉपर विल देन बी देयर बी, तो फिर उसमें जो है वो कॉपर कितना रहेगा, कॉपर का वेट कितना रहेगा अगर ये इतना एलॉय है तो मैं क्या कर ली हूँ, मैं जो कॉपर का जो वेट है उसको x मान ली हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या कर दी हूँ रेशियो और प्रोपोर्शन वाले प्रोसेस पे कर दी हूँ, x मान ली हूँ। फिर यहाँ पे 4.5 रेशियो 3.5 हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे 4.5 का यहाँ पे इतना दिया हुआ है और हमें इसका पूछ रहा है इतने में, ठीक है। तो मैं क्या कर ली हूँ 4.5 रेशियो 3.5 कर ली हूँ, प्रोपोर्शन का साइन लगा के 18.9 और रेशियो x, ये x का निकालना है। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन से यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करके, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का मतलब है बाहर का मल्टीप्लाई करना है, और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का मतलब है ये कि सेकंड और थर्ड टर्म जो है वो मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से इस तरह करके मैं यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद 9th वाला क्वेश्चन में भी वैसा ही है, यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ पे ये इनलैंड दिया है, टोटल कॉस्ट दिया है, तो मैंने 1 रुपये का निकाला है, यहाँ पे इतने रुपये का दिया हुआ था, ठीक है। तो 1 रुपये का निकाल ली हूँ इसे डिवाइड करके, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना कितने का है, हमें 315 इनलैंड लेटर का निकालना है। तो यहाँ पे क्या की हूँ 315 से इसको मल्टीप्लाई कर दी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आई है वो 315 का आया है। 10th वाले में भी कुछ अलग नहीं है। 10th वाले में भी देखिए नंबर ऑफ बनाना दैट कैन बी परचेज फॉर ₹104। 104 रुपये का यहाँ पे 4 दर्जन केला खरीदा गया है। तो 4 दर्जन केले का मतलब है तो 48 केले, ठीक है। तो 1 रुपये में कितने केले खरीदे गए होंगे, तो 48 को 104 से डिवाइड कर दी हूँ। हमें निकालना है कि फिर 6.50 रुपीज़ में कितने बनाने आएंगे। तो यहाँ पे इससे इसको क्या कर रही हूँ मल्टीप्लाई कर दी हूँ। अब देख पा रहे हैं कि सब में सारा जो प्रोसेस है वो सेम ही है, ठीक है। 11th नंबर ये क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। इसमें टोटल आपके 19 क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे ये 12th क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन का ये 12th में 2 क्वेश्चन है, ये 12th का फर्स्ट वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो 12 का सेकंड क्वेश्चन का यहाँ पे ये आपका सॉल्यूशन है। आप देख लीजिए कहीं भी कोई चेंजिंग नहीं है, किस पूरे प्रोसेस में पूरे जो ये लेसन है 10C एक्सरसाइज 10C है उसमें से बस यही करना है, यूनिटरी मेथड ही निकालना है। तो यूनिटरी मेथड में वही है, पहले 1 का निकालेंगे और फिर उसका जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसका निकाल लेंगे। फिर 13 में भी 2 क्वेश्चन है, 13(1) और 13 का फर्स्ट क्वेश्चन ये है उसका सोल्यूशन, और ये 13 का सेकंड वाला क्वेश्चन का सोल्यूशन है। इसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो जो भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट में करिएगा, मैं उसको फिर से बताने की कोशिश करूँगी आपको, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो। वैसे तो मुझे लग रहा है आ ही जाएगा, लेकिन इसके बाद भी अगर फिर भी नहीं समझ में आए तब की बात है, ठीक है। 14 में भी 2 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी देखिए पहले 1 बुक का निकाली हूँ, इसे डिवाइड करके, फिर 80 बुक का हमारी रिक्वायरमेंट था तो 80 से मल्टीप्लाई करके निकाली हूँ। सारे में सेम ही प्रोसेस है, ठीक है। ये सेकंड है उसका। फिर ये 15th नंबर क्वेश्चन आपका देख लीजिए। ये आपका 16th नंबर क्वेश्चन है, 16th का सॉल्यूशन। और फिर यहाँ पे आपका ये जो है वो 17th का सॉल्यूशन है, ठीक है। आपको नोट करना होगा तो आप फिर वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। 17th का ये रहा सॉल्यूशन आपका। फिर इसके बाद इसके नीचे जो है वो 18th का सॉल्यूशन है, और एकदम एंड में लास्ट में आपका
जो क्वेश्चन 19 है उसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 10C खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में आपको 10D एक्सरसाइज एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।